इधर सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार पर संकट बने हुए हैं। गाहे बगाहे अपनी ही सरकार पर वो सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। चीन के साथ सीमा विवाद और अन्य मुद्दों पर हमलावर बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार की कूटनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। चीन के साथ सीमा विवाद का जिक्र करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि लगता है कि नेहरू की बीमारी नरेंद्र मोदी के शरीर में भी लग गई है। ये एक बड़ा हमला माना जा रहा है, लिहाजा इसको लेकर बहस गर्मा गई है। चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर स्वामी ने कहा कि लगता है कि नेहरू की बीमारी ने प्रधानमंत्री मोदी के शरीर पर भी हमला कर दिया है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कहा कि आज हम सामरिक रूप से काफी निराशाजनक स्थिति में हैं। चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अमेरिका भी हमसे खफा है क्योंकि हम ये साफ नहीं कर पा रहे हैं कि हम चीन को लेकर उसके रुख के साथ हैं या दोनों के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। यही बीमारी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी थी, इसलिए लगता है कि उनकी बीमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शरीर पर भी हमला कर दिया है। इसके आगे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आप ब्रिक्स और क्वाड को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। स्वामी ने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच सितंबर के महीने में फिर से बात ही होने वाली है और अफगानिस्तान के ऊपर अपना अधिकार जमाने वाले हैं। इसके बाद अगला नंबर भारत का ही होगा। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास जाएगा और दूसरा चीन के पास जाएगा। यही उनका प्लान भी है। चीन और पाकिस्तान एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और हमारे पास कोई रणनीति नहीं है। इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि हम अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। यदि आप किसी के दोस्त हैं तो आपको भी दोस्ती निभानी होगी। आप इजराइल के साथ दोस्ती करके संयुक्त राष्ट्र में हमास के पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं, जैसा आपने थोड़े दिन पहले ही किया था। आगे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उनके विचार से विदेश मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री को अपने अंदर ही विदेश मंत्रालय रखना चाहिए। पिछले दिनों भी बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लद्दाख में हुए चीनी सैनिकों की भारतीय सेना की झड़प को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मान लिया कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वे चीन को लेकर भारत सरकार के रवैये से पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन के साथ बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि पता नहीं हमें बातचीत का शौक क्यों है, ये समझ नहीं आता है। जाहिर है ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले भी अपने कई बयानों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रही हैं और उनके निशानों पर केंद्र सरकार बनी रही है। इस बार भी उन्होंने अपने बयान में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर कुछ बड़े सवाल उठाए हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।